हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट वीडियो। तो आज के अपने वीडियो का टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस, फुल ब्रेकडाउन यू नीड टू नो। तो इस वीडियो के अंदर अपन बातें करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज की डेट में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होता है इंश्योरेंस। दे बोथ ऑफर प्रोटेक्शंस एंड दे बोथ आस्क ईयरली प्रीमियम। तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बट दे बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट टूल्स। उनका दोनों का पर्पस भी अलग अलग होता है। अगर आप अपने आप को और अपने फैमिली के फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी है। तो आप इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है आप अपने लव वंस यानी कि अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल बैकअप प्लान तैयार करके जाना। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप हर साल एक प्रीमियम पे कर रहे हो और अपनी एक पॉलिसी चल रही है। उस पॉलिसी के ड्यूरिंग यानी कि पॉलिसी चलने के टाइम ही अगर आपको कुछ हो जाता है यानी कि आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक लमसम पे आउट मिलता है, जिसको अपन सम एश्योर्ड बोलते हैं। और वो मनी हेल्प करती है आपके फैमिली को लोन्स पे करने में, अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मेंटेन करने में, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए। दिस इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। और अगर आप पॉलिसी के टर्म्स को सर्वाइव कर जाते हो तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। लाइक अगर आपने कोई कार का इंश्योरेंस ले रखा है और अगर आपकी कार का कोई एक्सीडेंट होता है तभी ही आपको इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। उसी तरह अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ही आपकी फैमिली को एक सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी 30 साल की उम्र है और आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है 30 साल के लिए, तो आपका एनुअली जो प्रीमियम आएगा वो 9 से 12,000 के बीच का आएगा। मतलब कि 1,000 रुपये से भी कम मंथली आप अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है ये आपके खुद के लिए यानी कि आप अपने लिए आज के लिए प्रोटेक्शंस क्या लेते हो, वो होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है मेडिकल एक्सपेंसेस पे करना। लाइक अगर आपको किसी एमरजेंसी केसेस में कुछ एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई इलनेस आ जाए तब आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो आपके डॉक्टर की फ़ीस, आपके रूम की फ़ीस, आपके सर्जरी की फ़ीस, आपके मेडिसिन के पेमेंट, या फिर आपका टेस्ट हो गया, आईसीयू हो गया, एम्बुलेंस के खर्चे हो गए, प्री एंड पोस्ट जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। जस्ट इमेजिन सडनली आपको कोई सर्जरी करानी पड़ जाए और आपके सर्जरी का 2.5 लाख के आसपास का बिल आ जाए, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अपनी सेविंग्स को ब्रेक करके वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। इसको अब एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका मेडिकल बिल है 2.5 लाख का, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पूरा 2.5 लाख का पेमेंट नहीं करती है। उसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, वो डिडक्शन निकाल के बाकी का पेमेंट कर देती है। फिर भी अगर आप अराउंड समझे तो 10-12 हज़ार के आसपास के डिडक्शंस होते हैं। तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी 2,40,000 तक का पेमेंट कर देगी और बाकी का बचा हुआ 10,000 रुपये के आसपास का आपको पे अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपको एक साथ में पूरा 2.5 लाख रुपये पेमेंट करना पड़े तो आपकी सेविंग्स वहाँ पे ख़त्म हो सकती है। और हेल्थ इंश्योरेंस को रियल टाइम प्रोटेक्शन भी कहते हैं, यानी कि कभी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपकी वो हेल्प ज़रूर करता है। अब बात करते हैं इनके कोर डिफरेंसेस के बारे में। जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो आपकी फैमिली के लिए होता है आफ्टर योर डेथ, और जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो आपके खुद के लिए होता है फॉर योर टुडेज प्रोटेक्शन। ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते हैं और ये एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करते। और इन दोनों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो दोनों ही अलग अलग है। वाई यू नीड बोथ, आपको दोनों की ज़रूरत क्यों हो सकती है। आजकल के यंगस्टर लोग बोलते हैं कि मुझे तो इसकी क्या ही ज़रूरत है, मैं तो एकदम फिट हूँ, हेल्दी हूँ, तो मुझे तो दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप यंग हैं तो आपका प्रीमियम सुपर लो आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ है कि कब मेडिकल इमरजेंसी आपको हिट कर सकती है ये आपको कभी पता नहीं होता है। और कोई भी अपनी डेथ का प्लान तो नहीं बनाता है, लेकिन आप अपना फाइनेंशियल प्रिपेयर कर सकते हो फॉर फैमिली। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो इससे आपकी फैमिली सिक्योर है आफ्टर योर डेथ। और अगर आपके पास सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस है तो इससे आपका आज का प्रोटेक्शन है, बट आपकी डेथ के बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं है फैमिली के लिए।
इसीलिए आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फॉर टुडे यू नीड हेल्थ प्रोटेक्शन एंड फॉर योर टुमारो फैमिली प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है रियल लाइफ एग्जांपल। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक 32 साल के इंसान को जानता था जिसने अपना टर्म इंश्योरेंस ले रखा था, जो कि 1 CR के अराउंड का था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट में मर गया अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी वजह से उसकी फैमिली को तो काफ़ी लॉस हुआ, लेकिन उसके सम इंश्योरेंस लेने की वजह से उसकी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट मिला फाइनेंशियली, जहाँ पे उसकी फैमिली को कभी किसी रिलेटिव से पैसे नहीं मांगने पड़े या फिर किसी से लोन नहीं लेना पड़ा। और यही चीज़ अगर अपन अदर हैंड पे देखें, अपने को किसी चीज़ की सर्जरी करवानी पड़ जाती है आफ्टर एक्सीडेंट, तो वहाँ पे 4-5 लाख रुपए का खर्चा बैठ जाता, और उस टाइम पे भी आप कर्जे में आ जाते, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चीज़ें अचानक से हो जाती है, और इंश्योरेंस है वो चीज़ों को रोकता तो नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी हेल्प कर देता है उस टाइम के लिए, और आपका फाइनेंशियल स्टेबल कर सकता है। नेक्स्ट है कॉम्बो प्लान्स। कॉम्बो प्लान्स यानी कि अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को कंबाइन करके उनके कॉम्बो प्लान्स भी निकाले हैं, जिसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के अंदर दोनों इंडिविजुअली मिलती थी। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने की वजह से उन कंपनी के प्लान्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और उन पॉलिसी में भी आपको सेम बेनिफिट मिलते हैं। क्लिनिकल इलनेस हो गई, या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गई, या फिर आपके प्रीमियम का वेव ऑफ कर देते हैं, हॉस्पिटल के कैश बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी फीचर्स एड ऑन भी है उसमें, और उससे उनके प्रीमियम भी हाई है। लेकिन आपको कंपेयर करके ही इंडिविजुअल लेना चाहिए या कॉम्बो प्लान्स लेना चाहिए, ये आपको अपनी पर्सनल स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। कुछ प्लान्स मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा अगर आप कॉम्बो प्लान्स कमेंट में लिखेंगे तो, बट फिर भी उसके बाद आपको अपनी पर्सनल रिसर्च करनी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे से जुड़े रहिए। बी स्मार्ट, बी प्रोटेक्टिव, इंश्योर व्हाट मैटर।